हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम चैप्टर नंबर 9 मैथ्स का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे और इस चैप्टर के 9 सम्स हम इससे पहले कर चुके हैं। आज हम वो सम नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। एक बात आपने सुनी होगी सभी ने कि कहते हैं कि बिना योजना के आदमी कभी भी सफल नहीं हो सकता। जब तक आप योजना नहीं बनाओगे स्टडी की तब तक आप भी सफल नहीं हो सकते। तो सफलता के लिए योजना ज़रूरी है, प्लानिंग ज़रूरी है। और प्लानिंग जो है वो लाइफ का एक जो है वो बहुत ही अहम पार्ट है जो हमें करना चाहिए सफल होने के लिए। तो चलो हम प्लानिंग के साथ चल रहे हैं और उसी प्लानिंग के दौरान जो है वो हम कर रहे हैं सम नंबर 10। देखिए सम नंबर 10 को आपको अपनी बुक से टैली करना है। सम को हम लिख नहीं रहे हैं बुक में, इस बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं हम बुक से टैली करके आपको है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए सम नंबर 10 है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। मतलब कहने का ये हुआ कि ये रोड है और रोड के दोनों साइड में यानी दोनों किनारों पर जो है वो जस्ट अपोजिट एक दूसरे के 2 इक्वल हाइट के पोल्स हैं। यहाँ पे एक पोल नंबर ये हो गया, पोल नंबर 2 ये हो गया और ये रोड है। यहाँ से बीच से ये रोड जा रही है उधर, जैसे मान लीजिए यूँ जा रही है और ये रोड जो है उसके दोनों तरफ दोनों किनारों पर ये जो 2 पोल लगे हुए हैं इक्वल हाइट के पोल्स हैं दोनों, विच इज़ 80 मीटर वाइड। यहाँ पे रोड की विड्थ जो है वो हमारे पास है वो 80 मीटर है। ये रोड की विड्थ है हमारे पास। फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोड के बीच में एक पॉइंट मान लीजिए, हम पी पॉइंट मान लेते हैं ये, ठीक है, ये पी पॉइंट है और इस पी पॉइंट से है वो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो यहाँ पे है 60 डिग्री और दूसरे पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है आपका 30 डिग्री। यहाँ पे एक का 60 डिग्री है, एक का 30 डिग्री है, यानी कि ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। दोनों पोल्स की हाइट है वो आपके सामने इक्वल है। यहाँ पे भी हाइट h है और यहाँ पे भी इसकी हाइट को हमें वो h कंसीडर कर लेते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दीज पोल्स। कि एक तो हमें है वो इस पोल की हाइट, इन पोल्स की हाइट फाइंड करनी है और एक ये जो इस पोल से ये पॉइंट कितनी दूर है और इस पोल से ये पॉइंट कितनी दूर है ये हमें कैलकुलेट करना है, ये भी हमें पता करना है। तो मान लीजिए हमने ये पॉइंट यहाँ पे मान लिया, जैसे P पॉइंट मान लिया, ये P पॉइंट है, इसको हम Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, ये S है और ये आपका T है। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि आप है वो ट्राइंगल लेंगे, इसमें जो भी ट्राइंगल है, पॉसिबल ट्राइंगल है वो लेंगे। यहाँ पे पहला ट्राइंगल ले लेंगे हम, तो PQT। तो ट्राइंगल PQT के अंदर देखिए आप PQT में हम ले रहे हैं यहाँ पे कि देखिए आपको हाइट फाइंड करनी है और जो है वो इसका बेस जो है उसको हम मान लेते हैं, यहाँ पे इसको x मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक है, Q से लेके P तक है वो हम x मान लेते हैं। तो बाकी टोटल इसकी जो है वो आपकी डिस्टेंस है इन दोनों पोल्स के बीच में 80 मीटर थी। तो अब ये आप बता सकते हैं कि यहाँ पे P से लेकर के R तक की डिस्टेंस कितनी होगी। तो बिल्कुल 100% आप बता सकते हैं P से R तक की डिस्टेंस होगी 80 माइनस x मीटर। 80 माइनस x मीटर तो P से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई, P से R तक की डिस्टेंस और P से Q तक की डिस्टेंस है वो है आपकी x मीटर। अब यहाँ देखिए हमने ट्राइंगल ले लिया PQT। तो PQT के अंदर देखिए ये h इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेते हुए यानी कि h अपॉन x लेते हुए और हम tan 60 ले लेते हैं यहाँ पे tan 60। आपको मालूम है tan 60 की वैल्यू क्या होती है, h अपॉन x इज इक्वल टू √3। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि h इज इक्वल टू x √3। ये यहाँ पे वैल्यू आ गई आपके पास h की। सबसे पहले h की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, h अपॉन x यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब होता है tan थीटा और tan
60 की वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे आ रही है √3 और ये जो है वो h इक्वल टू x √3 आ गया हमारे पास। अब ट्राइंगल नंबर सेकंड लेते हैं हम। ये दूसरा वाला ट्राइंगल है, इसका नाम है PRS। तो ट्राइंगल ले लिया हमने PRS और इस ट्राइंगल में भी देखिए आपका परपेंडिकुलर आपका h है और यहाँ पे जो है वो बेस जो है वो होगा आपका 80 - x। तो 80 - x बेस हो गया और tan 30 की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे। तो देखिए h अपॉन ये आ गया आपके पास 80 - x और tan 30 की वैल्यू आपको सबको पता है 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है। यहाँ देखिए अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका h √3 इज इक्वल टू 80 - x आ गया। तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 80 - x अपॉन √3 आ जाएगा। ये 80 - x अपॉन √3 आ गया, ये h की वैल्यू आ गई। ये सेकंड इक्वेशन हमने ले ली। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में भी ये h के इक्वल है x √3 और सेकंड इक्वेशन में भी ये h के ही इक्वल है 80 - x √3। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। तो टेकिंग जो है वो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों लेकर के और हम कर सकते हैं इसके अंदर कि जैसे ये भी h के इक्वल है और ये भी h के इक्वल है, तो x √3 इज इक्वल टू हम ले सकते हैं 80 - x अपॉन √3। यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि ये √3 3 हो जाते हैं और ये आ जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू 80 - x आ गया। x को अगर हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 80 आ गया और x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 20, क्योंकि हम 80 को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा आपका 20 मीटर। इसका मतलब है कि आपके पास ये x जो डिस्टेंस है यहाँ पे ये डिस्टेंस है वो 20 मीटर आ गई। तो अगर ये 20 मीटर आ गई यानी कि आपके पास PQ जो है, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि PQ डिस्टेंस है वो 20 मीटर आ गई। और यहाँ पे अगर हम PR डिस्टेंस की बात करें तो PR डिस्टेंस जो है वो आपका 80 में से हम 20 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी आपके पास 60 मीटर। ये 60 मीटर आ गई। तो चलो ये तो हो गई डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच की। अब हम इसकी हाइट फाइंड करेंगे। तो देखिए हाइट फाइंड करने के लिए हमारे पास है वो फाइनली यहाँ पे ये आया था h इज इक्वल टू x √3। तो h इज इक्वल टू x √3 है तो यहाँ पे x की जो भी वैल्यू आपके पास आई है, x की वैल्यू आपके पास 20 आई है तो h इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 20 √3। यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू को आप डेसिमल में कैलकुलेट करना चाहें तो डेसिमल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि √3 की वैल्यू आप 1.732 लिख करके और इसको डेसिमल में भी इसकी हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका सम नंबर 10। सम नंबर 10 के बाद में देखिए हम बात करते हैं इससे सम नंबर 11। सम नंबर 11 में देखिए आप अपनी बुक से है वो सबसे पहले सम नंबर 11 को आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार जब पढ़ेंगे तब तक जो है वो आपको इसके स्टेटमेंट्स को समझने में वो हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन सम्स में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला जो ये हमारा चैप्टर है, इसका सबसे मेन जो है वो पार्ट यही है कि जब तक आप सम को नहीं समझ लेते तब तक आप उसका परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो देखिए हम सबसे पहले सम को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये कर रहे हैं हम सम नंबर 11। देखिए यहाँ पे ये सम नंबर 11 आपके लिए बहुत सिंपल बात है, क्योंकि यहाँ पे आपको फिगर दे रखा है और एक्चुअली जब फिगर दे रखा होता है तो प्रॉब्लम्स बहुत कम होती हैं। तो यहाँ देखिए फिगर जब आपके पास ऑलरेडी दे रखा है तो आप ये फिगर यूँ बना लीजिए और यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स भी दे रखे हैं इसके अंदर। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, यहाँ पे एक C पॉइंट है और यहाँ पे एक D पॉइंट है और एंगल ऑफ एलिवेशन भी दे रखे हैं। D पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है और C पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। अब हम इस सम को पढ़ लेते हैं। देखिए ए टीवी टावर, ये एक टीवी का टावर है, जो AB एक टीवी का टावर है। स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल, एक जो कैनाल है उसके बैंक पे यानी उसके किनारे पे खड़ा हुआ है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक, अब जैसे एक किनारा इसका ये है और दूसरा किनारा इसका ये है, तो दूसरे किनारे से
from the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री, यानी दूसरे किनारे से है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम अनदर पॉइंट, और एक दूसरा पॉइंट जो इसके जस्ट पीछे है सेम लाइन के अंदर, ठीक है, वहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 30 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। इसमें दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है, एक तो टावर की हाइट फाइंड करनी है यानी हमें एच फाइंड करनी है, और दूसरा जो है वो हमें कैनाल की विड्थ फाइंड करनी है। तो एक्चुअली कैनाल की विड्थ जो है वो यहाँ पे ये आ जाएगी, कैनाल की विड्थ फाइंड करनी है। तो यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम x ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको हमने ले लिया x, और ये जो है वो इस पॉइंट को हमने ले लिया यहाँ पे y, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, y ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने x ले लिया, ये हमने जो है वो h ले लिया। अब हमें सबसे पहले तो इसकी हाइट फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल नंबर जो है वो ये ले लेंगे आपका ए बी और सी। तो ट्राइंगल ए बी सी में देखिए आप, ट्राइंगल ए बी सी में आपके पास बहुत सिंपली जो है आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर एच है और बेस एक्स है, और tan 60 की वैल्यू आपको लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए एच अपॉन एक्स, और tan 60 की वैल्यू आप जानते हैं √3 होती है, और जब tan 60 की वैल्यू √3 होती है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए हम h = x √3 हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे, या फिर हम x = और हम ये भी लिख सकते हैं x = h अपॉन √3, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर कैलकुलेट कर ली। अब देखिए अब हम ट्राइंगल नंबर सेकंड ले लेते हैं। सेकंड ट्राइंगल आपका ये है ए बी और डी। तो ट्राइंगल ले लिया आपने ए बी डी। ए बी डी के अंदर जैसे इसकी हाइट क्या है, h हाइट है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का बेस है, तो बेस है x + y, बेस x + y है, और tan जो है वो हम ले लेंगे यहाँ पे 30, tan 30 ले लिया हमने, तो h अपॉन x, और ये जो है h अपॉन x + y, और tan 30 की वैल्यू जो है वो 1 अपॉन √3 है, आपको मालूम है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास है वो x + y = h √3 आ जाएगा आपके पास। x + y = क्या आ गया आपके पास, h √3 आ जाएगा आपके पास। तो ये इक्वेशन नंबर आप है वो सेकंड ले लीजिए, और ये इक्वेशन नंबर यहाँ पे फर्स्ट ले लीजिए आप। अब आप देखिए h = वहाँ पे है वो x √3 लिख सकते हैं, यहाँ पे h = x √3 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए इसमें कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो हमें दे रखी है, एक तो आ गई आपके पास है वो h = x √3, ठीक है। तो यहाँ पे h = जब है वो x √3 लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट जो है इसके अंदर यहाँ पे और भी दे रखा है इसमें कि ये जो है वो आपका हाइट ऑफ द टावर हमें फाइंड करनी है 20 मीटर, अनदर पॉइंट इज़ 20 मीटर अवे। यहाँ पे देखिए हमने ये जो है वो ये पॉइंट नहीं लिया, ये 20 मीटर है। तो देखिए यहाँ पे अगर ये 20 मीटर दूर है, हमने यहाँ पे पहले y कंसिडर कर लिया था, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे 20 मीटर दूर है, तो यानी कि x + 20 हो जाएगा, और यहाँ पे भी हम x + 20 कर देंगे, और यहाँ पे भी जो है वो हम क्या कर देंगे x + 20 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए x की जो है वो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या फिर h की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो देखिए h की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो x √3 आती है, x √3 × √3, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने, और x + 20 आ गया ये। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए √3 आप जानते हैं, √3 3x हो जाएगा, और ये x + 20 हो गया आपके पास। अब ये उधर चला जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 2x = 20 आ गया, तो x = कितना आ गया आपका 10 आ गया। तो हमने ये जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर ली, x डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली। अब हमें हाइट फाइंड करनी है, क्योंकि x डिस्टेंस जो थी वो तो थी आपके कैनाल की विड्थ, और ये जो है वो हमें हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूले में यहाँ पे हम h = x √3 लिखे हुए हैं, तो इसकी जगह हम है वो x की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, हाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हम इसमें डाल देंगे,
ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो देखिए ये आ जाएगा आपका h इज इक्वल टू x√3 और x की वैल्यू आपके पास 10 है तो ये आ जाएगा आपका 10√3। तो इसकी हाइट आ जाएगी 10√3 और ये जो है वो इसकी x जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास जो है वो 10 मीटर आ जाएगी डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है वो स्टार्टिंग में है वो एक छोटा सा है वो यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक कर लिया था, ये हमने ध्यान नहीं दिया। तो ये ध्यान देते हुए हमें है वो इन सब चीज़ों को है वो लिखना होता है। तो ये हो गया आपका जो है वो सम नंबर 11। अब देखिए सम नंबर 11 के बाद में हम बात करते हैं सम नंबर 12 की। सम नंबर 12 आप ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा हल्का सा जो है वो इसको समझ करके है वो आप इसको सही ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो सम नंबर 12 जो है वो हम कर रहे हैं। देखिए अपनी बुक से जब सम नंबर 12 पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें लिखा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग, यानी एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे एक एक लाइन पढ़ते जाते हैं हम और ये बनाते जाते हैं, डायग्राम बनाते जाते हैं। देखिए ये 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, आपके सामने 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है। वैसे एक्चुअल में ये 7 मीटर नहीं है, ये तो 1 मीटर भी नहीं है, बट आपको जो है वो हम मान लेनी है कि ये 7 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, इसके सामने जो है वो एक टावर है और ये टावर है आपका केबल टावर, ठीक है। ये देखिए आप लिख लीजिए यहाँ पे कि ये क्या है, ये है बिल्डिंग, ठीक है, और ये क्या है आपका, ये है केबल टावर, ये क्या है आपका केबल टावर है, ये थी आपकी बिल्डिंग 7 मीटर। इसके टॉप से केबल टावर का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 60 डिग्री। तो हम ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बिल्कुल ये सीधी लाइन खींचते हुए यहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन मानेंगे 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स फुट, और इसी केबल टावर के ये जो केबल टावर का टॉप था और ये है वो केबल टावर का क्या है, फुट है। तो केबल टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन देखिए यहाँ पे ये हो गया यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दे रखा है इसमें 45 डिग्री, ये दे रखा है आपको 45 डिग्री। अब आपको है वो फाइंड करना है कि ये जो केबल टावर है उसकी हाइट कितनी है, केबल टावर की कंप्लीट हाइट हमें फाइंड करनी है। तो देखिए बहुत सिंपल सा सम है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। केबल टावर की हाइट फाइंड करनी है तो देखिए बच्चों ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे ये है उतना ही ये होगा आपका 45 डिग्री। अगर ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है तो जस्ट इसके सामने वाली जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, 7 मीटर ही होगी। यहाँ पे ये 7 मीटर हो गई, ये भी 7 मीटर हो गई। अब हम जो है वो ये ट्राइंगल, सबसे पहले इसको ट्राइंगल नाम दे देते हैं ABC और D और E, इस तरह से है वो इसका नाम दे दिया हमने। सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं, इसके अंदर ट्राइंगल चाहे तो हम AEC भी ले सकते हैं और चाहे ABC भी ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई सा भी ट्राइंगल हम ले सकते हैं। तो ट्राइंगल हमने ले लिया ABC, थोड़ा दिखने में ABC ट्राइंगल जो है इसमें देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, बेस को आप है वो y मान लीजिए, ठीक है। तो x अपॉन के आ गया आपके पास y, परपेंडिकुलर जो है वो आपका x की जगह ये आपका 7 मीटर है तो 7 मीटर अपॉन y आ गया, 7 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये जो है वो आपका एंगल आ गया 1045 आ गया। 1045 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, इसलिए 7 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 हो गया। तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 7 मीटर। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि आपके पास y जो है वो क्या आ गया, 7 मीटर आ गया। अच्छा अब इसके बाद में देखिए अब हमें बात करना है कि अगर ये y 7 मीटर आ गया तो यहाँ पे ये AE लाइन जो है ये भी 7 मीटर की ही होगी, क्योंकि ये जस्ट इसके अपोजिट है, ये क्योंकि रेक्टेंगल का एक जस्ट अपोजिट पार्ट हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये पैरेलल भी है और ये जो है वो रेक्टेंगल की तरह से है। तो अब हम ले लेंगे ट्राइंगल जो है वो AE और D। ट्राइंगल AED में देखिए आप बेस जो है वो आपका 7 मीटर आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। परपेंडिकुलर जो है वो आपको पता नहीं है इसके अंदर, तो परपेंडिकुलर आपको पता करना है। तो मान लीजिए ये जो परपेंडिकुलर है इसको मान लेते हैं कि ये x मीटर है, ये परपेंडिकुलर इसका क्या है, x मीटर है।
तो x मीटर जो है वो तो हम ले लेंगे इसमें x अपॉन क्या ले लेंगे 7, और वैल्यू ले लेंगे इसके अंदर tan 60, क्योंकि tan 60 जो है वो 60 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे है ये। तो x अपॉन कितना आ जाएगा इसके अंदर 7 इंटू tan 60 की वैल्यू इक्वल टू tan 60 की वैल्यू आप जानते हैं √3 होती है, ठीक है, अपॉन 1। तो ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 7√3। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 7 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक C से E तक का हाइट है वो 7 मीटर है, और 7√3 D से E तक की हाइट है या E से D तक की हाइट है। तो टोटल हाइट जो है वो हम देख सकते हैं इसमें, टोटल हाइट, इसकी टोटल हाइट क्या होगी, देखिए 7 मीटर तो ये आ गई, मतलब ये 7 मीटर तो ये है आपके पास, यानी हमारे पास CE ये जो पॉइंट है C है, तो CE प्लस ED, CE प्लस ED यानी CE हमारे पास कितना है इसके अंदर, ये 7 मीटर, और ED कितना है हमारे पास 7√3 मीटर है। तो यानी कि इसको हम ऐसे नहीं, कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे 7 और 7 14√3, वैसे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि जैसे 7√3 प्लस 7, ठीक है, इसमें से हम 7 कॉमन ले लेंगे और ये √3 प्लस 1 आ जाएगा, और √3 की वैल्यू हम लिख करके और उसमें 1 को प्लस करके और मल्टीप्लाई करके, और हम डेसिमल पार्ट के अंदर भी इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ गई आपकी इस केबल टावर की टोटल हाइट। दिस इज़ द टोटल हाइट ऑफ द केबल टावर। ये हमारे केबल टावर की टोटल हाइट है। इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं सम नंबर 12 की, ठीक है। अब है वो सम नंबर 13 की बात करते हैं हम, क्योंकि अब है सम नंबर आपका 13। देखिए सम नंबर 13 भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इस चैप्टर के जितने भी सम्स हैं दे आर नॉट वेरी टफ, दे आर वेरी सिंपल, बट ओनली वी हैव टू अंडरस्टूड कि इसमें स्टेटमेंट क्या है और उसका डायग्राम कैसे बनेगा। स्टेटमेंट का डायग्राम बनाना आ गया तो सम्स को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए। तो देखिए सम नंबर 13 हम देख रहे हैं इसके अंदर, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। तो देखिए यहाँ सी लेवल से 75 मीटर जो है वो हाइट का एक लाइट हाउस है, और इस लाइट हाउस के टॉप से, इस लाइट हाउस के टॉप से, इसका टॉप ये हो गया, ठीक है, ये टॉप हो गया, और ये आ गया आपका लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है। तो इसके टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है वो, यहाँ पे ये समुद्र है, इस समुद्र के अंदर ये 2 जहाज आ रहे हैं, एक जहाज यहाँ पे है और एक जहाज यहाँ पे है। तो यहाँ से कोई देखने वाला इसको देख रहा है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन देखिए आपके पास, इस शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये देखिए आप यहाँ से ये इस शिप को देख रहा है तो इस एंगल का डिप्रेशन, ठीक है। तो इस शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन देखिए, यहाँ पे हम इसके पैरेलल लाइन खींच लेंगे, यहाँ पे ये लाइन, हमने इस लाइन के पैरेलल ये लाइन खींच ली। अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें जब हम, तो देखिए ये एंगल ऑफ डिप्रेशन सबसे पहले वाले का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, और जितना ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा ठीक उतना ही आपको मालूम है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ये ऑल्टरनेट एंगल के बेस पे ये भी उतना ही होगा। सेकंड में देखिए आपका ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, ठीक है, तो उतना ही एंगल आपका ये होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो इस तरह से यूं चलेंगे तो ये Z बन रहा है, और Z ऑल्टरनेट एंगल की कहानी बोलता है, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट है, यानी कि यहाँ पे एंगल ऑफ ये जो डिप्रेशन है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल जो है वो इसमें दे रखे हैं कि एक 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जो एंगल जितना बड़ा होता है वो टावर के उतना ही पास में होता है। जैसे 45 डिग्री है, बड़ा है तो टावर के पास होगा, दूसरा जो एंगल है वो 30 डिग्री है तो ये छोटा एंगल है, इसलिए टावर के थोड़ा इधर होगा, थोड़ा दूर होगा टावर से। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स एंड, हाँ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। ये दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो देखिए बहुत इजी सा सम है। यहाँ पे पहले आप ट्राइंगल कंसिडर कर लो, जैसे पहले ABC और D ऐसे मान लीजिए आप। हम इसी को एक ट्राइंगल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला ट्राइंगल ये ले लेते हैं इसमें, ठीक है, ये ट्राइंगल ले लिया हमने। तो इस ट्राइंगल में देखिए ट्राइंगल AC और B, AC भी ट्राइंगल लिया हमने, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, या जो BAC एंगल का नाम अगर इसको सेंटर में ले लें तो ये एंगल BAC, ट्राइंगल BAC है।
ठीक है। तो ट्रायंगल BAC क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमारे पास बेस का पता नहीं है हमें, तो बेस को x मान लीजिए आप, बेस को क्या मान लीजिए आप, x। हाइट आपको दे रखी है तो परपेंडिकुलर एज अ हाइट की तरह से इसमें, तो 75 अपॉन आप क्या ले लेंगे, x इज इक्वल टू आप क्या ले लेंगे यहाँ पे ले लेंगे tan 45 ले लिया आपने। अब आपको मालूम है tan 45 का मतलब क्या होता है, tan 45 का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो ये 75 अपॉन x इज इक्वल टू 1 आ गया, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका x इज इक्वल टू 75 मीटर, x इज इक्वल टू 75 मीटर आ गया सबसे पहला पार्ट। अब इसके बाद में देखिए दूसरा पार्ट जो है वो इसके अंदर ये है कि आपके पास है वो हम इसको ले रहे हैं कि यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं इसके अंदर, तो BA और D ट्रायंगल। तो ट्रायंगल हमने ले लिया BA और D। ट्रायंगल BAD में देखिए ये जो बेस है यहाँ से यहाँ तक तो x ले लिया हमने, अब यहाँ C से D तक हम क्या ले सकते हैं, इसको y ले सकते हैं। तो टोटल जो है वो इसका बेस हो जाएगा x प्लस y, और हाइट वो की वही रहेगी इसमें 75 यानी परपेंडिकुलर वही रहेगा, और बेस इसमें x प्लस y हो गया, और यहाँ पे tan 30 हम ले लेंगे tan 30। अब आप देखिए tan 30 ले लिया हमने, तो ये 75 अपॉन x प्लस वाई, और tan 30 की वैल्यू आप जानते हैं क्या लिखेंगे, 1 अपॉन √3 लिखेंगे tan 30 की वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो ये क्या आ जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3 आ गया आपके पास। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर देखिए आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x की वैल्यू क्या आई है, 75 आई है, और इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये फर्स्ट में x इज इक्वल टू 75 को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू, ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3 है, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 75 हमने पुट कर दी, प्लस y इज इक्वल टू 75√3 आ गया, और यहाँ पे देखिए ये y इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं इसमें आगे फर्दर ये लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 75√3 और माइनस 75 आ जाएगा इसमें, 75 इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, तो 75 और √3 माइनस 1 आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब आप √3 माइनस 1 है तो √3 की वैल्यू आपको मालूम है 1.732 और माइनस 1, तो 1.732 में से 1 को माइनस कर लेंगे तो 0.732 आ जाएगा। 0.732 को आप 75 से मल्टीप्लाई करके भी इसका सॉल्यूशन या इसका डेसिमल में आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप डेसिमल में आंसर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं या ऐसा भी लिख रहे हैं तो इसको भी है वो सही माना जाएगा, इसको गलत नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से है वो हम इन सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने है वो अभी इस जो है वो लेक्चर में हमने सम नंबर 10, 11, 12 और 13 ये हमने है वो 4 सम्स इसमें किए हैं। इसके बाद में इससे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के या इस चैप्टर के बचे हुए 3 सम्स जो हैं वो हम करेंगे। और इसके अलावा अगर हमें जो है वो थोड़ा और स्पेस मिला, ठीक है, तो हम है वो इसके कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स भी अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए। हमारा चैनल आपको सबको पता है, फन विथ स्टडी, ठीक है, आनंद के साथ पढ़ना है, रिवीजन करना है, अच्छे मार्क्स लाना है, यही हमारा इरादा है और यही आपका हमसे वादा है। आप अपना वादा और हम हमारा इरादा कभी तोड़ नहीं सकते। जुड़े रहिए और करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।